अस्करी मसनूआत के हवाले से बाइकआउट की एक मुहिम चलाई और उसका एक इम्पैक्ट आ रहा था, उसके खिलाफ लोग खड़े होना शुरू हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता बंदे लॉन्च हो रहे हैं। एक बंदा जो है उसको बार बार लॉन्च किया जाता है, शाहिद अफरीदी, और शाहिद अफरीदी साहब को एक दफ़ा फिर लॉन्च किया गया है। इनके जो चंद बयानात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली शाहिद अफरीदी साहब को कैसे लॉन्च किया जाता है। देखिए, एक चीज़ का और भी बाइकआउट करना होगा पाकिस्तानियों को। एक है एस्टेब्लिशमेंट की ऐनक। माजी में ये ऐनक हमने भी पहनी हुई थी, बहुत सारे हमारे और साथी हैं उन्होंने भी पहनी हुई थी। जब आदमी ये ऐनक पहन लेता है ना, फिर उसे कुछ नज़र नहीं आता, फिर आदमी को वही नज़र आता है जो एस्टेब्लिशमेंट की ऐनक आपको दिखाना चाहती है। माजी में ये ऐनकें सबको पहनाई गई हैं, पूरे पाकिस्तान ने पहनी हुई थी, तो हम सारे अपने इस जुर्म का एतराफ़ बारी बारी करते रहते हैं, पूरा पाकिस्तान ये करता है। ये ऐनक इमरान खान साहब ने भी पहनी थी, बाकी सब ने पहनी थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो गया और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए क्लियर हो गई। तो ये जो है ना, एस्टेब्लिशमेंट की ऐनक पहन के जब देखते हैं तो फिर ऐसे ही नज़र आता है जैसे आजकल शाहिद अफरीदी को नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ उनका स्टेटमेंट क्या है। शाहिद अफरीदी साहब जनाब अली फरमा रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि क्रिकेट खेलूँ या आर्मी में जाऊँ। इमरान खान को देखकर क्रिकेट शुरू की, इमरान खान नहीं होते तो क्रिकेटर नहीं बनता। याद रखिएगा कि शाहिद अफरीदी अपने हर कार्रवाई के अंदर पहले इमरान खान की तारीफ करते हैं, फिर पीठ में छुरा घोंपते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे पीठ में छुरा घोंपा। इमरान खान साहब की जो ताकत है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर बदतमीजी और इखलाकियात से उतर कर बात होती है। लोग अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, मगर बेचारों की तरबियत नहीं है। जनाब, ये शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट है। फिर शाहिद अफरीदी ने एक और अटैक किया इमरान खान पे कि मुल्क चलाने की बात है, सारे बैठते हैं, मुल्क को लेकर चलते हैं। अगर आपकी नीयत है तो मुल्क को लेकर चलो। अगर मेरी नीयत यह है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, सामने वाला चोर है, डाकू है, ऐसा नहीं हो सकता। तो चोर और डाकू जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इमरान खान कहते हैं, इमरान खान को कोई चोर और डाकू नहीं कहता। तो शाहिद अफरीदी ने एक बारीक वारदात इमरान खान के खिलाफ ये डाली। फिर एक और स्टेटमेंट देखें, अगर पीटीआई की हुकूमत चली गई थी तो उनको मजबूत अपोजिशन के तौर पर पार्लियामेंट में रहना चाहिए था। इमरान खान की टीम की सिलेक्शन बेहतर हो सकती थी। ये दो कीड़े मजीद निकाले शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के अंदर। अब जरा मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं शाहिद अफरीदी के हवाले से, बहुत ज़रूरी है। इनको रीलॉन्च किया गया एक मरतबा फिर, और इनको मैदान में उतारा गया है। आज अगर आप गौर करें ना, तो शाहिद अफरीदी साहब का जो तरीका वारदात है वो ज़रा मुख्तलिफ है। अगर आप इमरान खान की तारीफ करें और फिर पीठ में छुरा घोंपें तो फिर तो एक्सपोज करना बनता है ना। हाँ, अगर आप ये कहें कि मैं शहबाज शरीफ का साथी हूं, या मौलाना फजलुर रहमान का साथी हूं, या मैं एस्टेब्लिशमेंट का टाउट हूं, या मैंने ये वाली साइड पक्की पक्की ले ली है और मैं इमरान खान को दुश्मन हूं, तो फिर तो आप इमरान खान पे तनकीद करें तो बात समझ आती है। यानी शाहिद अफरीदी साहब को जो ऐनक उन्होंने पहनी हुई है ना, इसके अंदर उनको जुल्म नजर नहीं आया, चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल हुआ वो नजर नहीं आया। मैं इमरान खान का फैन हूं, इमरान भाई कहते हैं हर जगह पे, मगर इमरान खान के गिरेबान में जब हाथ पड़ा वो शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। इमरान खान का मैंडेट चोरी हुआ वो नजर नहीं आया। 26 नवंबर को डी चौक में जो पश्तूनों की लाशें पड़ी थीं, बलोचों की लाशें पड़ी थीं, पंजाब के शहरियों की, वो नजर नहीं आई। इस्लामाबाद में पश्तूनों के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों से जो सलूक हो रहा है 26 के बाद से अब तक, जिस तरह पश्तूनों को रुस्वा किया जा रहा है रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर, वो जुल्म और जबर शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। पंजाबी बोल उठे इस जुल्म के खिलाफ, मगर शाहिद अफरीदी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लापता अफराद, जबरी गुमशुदगियां नजर नहीं आई। इद्दत वाला घटिया केस शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। इमरान खान जिनको वो भाई कहते हैं, उनके ऊपर 188 मुकदमात का जुल्म शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। आज भी जो ऐनक शाहिद अफरीदी को पहनाई गई है उसमें उन्हें सिर्फ इमरान खान की सियासी गलतियां नजर आती हैं। यानी उनको यह पता है कि 2022 में क्या हुआ, इमरान खान ने क्या गलती की, उनकी टीम अच्छी नहीं थी। कीड़े आज भी इमरान खान में निकालने। इमरान खान के दौर में महंगाई कम थी लेकिन इमरान खान बुरा है। आज महंगाई ज्यादा है लेकिन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालना। इमरान खान को भाई कहना है और इमरान खान की ही पीठ में छुरा घोंपना है। यह बार बार शाहिद अफरीदी ने किया है। इमरान खान की टीम में खराबियां नजर आ रही हैं, मौजूदा टीम में कोई खराबियां नजर नहीं आ रही। मजलूम के हक में जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बजाय शाहिद अफरीदी साहब चुप रहते तो बेहतर था। लेकिन चुप रहना तो दूर की बात है, वो मजलूम के हक में खड़े होना भी दूर की बात है। वो मजलूम के किरदार में कीड़े निकालते हुए आपको हर दफा नजर आएंगे। शाहिद अफरीदी में, मोहसिन नकवी में, फैसल वाडा में, मुस्तफ़ा कमाल में कोई फर्क नहीं है। ये एक ही कबील के लोग हैं, सारे एक ही कबीले के लोग हैं और एक ही जगह से एनर्जी हासिल करते हैं, एक ही जगह से इनको इंफॉर्मेशन मिलती है और उसको ये फैलाते हैं। और ये बदतमीजी पता किसे समझते हैं?
यानी बदतमीजी समझते हैं कि जो आदमी आवाज़ उठाए जुल्म के खिलाफ। मिसाल के तौर पे जुल्म करना बड़ी अच्छी तमीज़ है, लाशें गिराना बड़ी अच्छी तमीज़ है, औरतों को गिरफ्तार करना बड़ी अच्छी तमीज़ है, बच्चों पर तशद्दुद करना बड़ी अच्छी तमीज़ है, छोटे बच्चों को गिरफ्तार करना बड़ी अच्छी तमीज़ है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना और बार बार करना बड़ी अच्छी तमीज़ है, मैंडेट चोरी करना अवाम का बड़ी अच्छी तमीज़ है, इद्दत वाला केस जो है वो बड़ी अच्छी तमीज़ है, सिर्फ रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां करना ये बड़ी अच्छी तमीज़ है, लोगों को नंगा करना तमीज़ वाला काम है, सहाफ़ियों को जबरी तौर पर लापता करना ये तमीज़ वाला काम है, अदालतों पर कब्जा करना ये तमीज़ वाला काम है, MNAs को उठा लेना ये तमीज़ वाला काम है, KP हाउस को तोड़ देना ये तमीज़ वाला काम है, कौमी असम्बली के अंदर अटैक करके अरकान असम्बली को उठा लेना ये तमीज़ वाला काम है। अगर ये सारी तमीज़ है ना और इसके खिलाफ बोलना बदतमीज़ी है तो फिर पाकिस्तानियों को फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी भाई बदतमीज़ी अच्छे हैं। शाहिद अफरीदी की नज़र में अगर ये बदतमीज़ी है तो फिर हम सारे पाकिस्तानी बदतमीज़ अच्छे हैं। शाहिद अफरीदी साहब जो है ना ये लॉन्च होते हैं बार बार और ये अपनी मकबूलियत को नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी कीमत क्या वसूलते हैं वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बड़ी ही एक घटिया तरीका है कि एक आदमी को कहना कि वो मेरे बड़े हैं, एक आदमी को कहना कि वो मेरे आइडियल हैं, एक आदमी को कहना कि वो मेरे भाई हैं, उन्हें भाई कहकर बुलाना और उसके बाद उसके अलावा किसी और पे तनकीद ना करना। और जब जब उसके ऊपर जुल्म हो, बजाय कि उसके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ बोलने के, हमेशा उस मजलूम के ऊपर ही अटैक करना, उसके अंदर से ही कीड़े निकालना, ये कोई खैर ख्वाह नहीं कर सकता, ये बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता, ये आस्तीन का सांप कर सकता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने इन्हें बहुत पहले पहचान लिया था। इमरान खान साहब की पहचान को सलाम है, बड़ा उनका तजर्बा। नाज़रीन, बैरिस्टर गौर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये जो स्टेटमेंट है इससे मुझे इख्तलाफ इसलिए कि ज़ाती तौर पे मेरे पास इस हवाले से मालूमात मौजूद हैं। बैरिस्टर गौर ने झुटलाया है अलीमा खान साहब के एक बयान को। उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहब ने दावा किया था ना कि 20 दिन में इमरान खान को छोड़ देना था, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि 24 नवंबर से पहले इमरान खान साहब को यह ऑफर दे दी गई थी और इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो जानते भी हैं और ये बात पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर बड़े ख़ास लोग जानते हैं। और ये ऑफ़र डायरेक्टली बहुत ऊपर से आ रही थी और ऑफ़र ये थी कि 15 दिसंबर से पहले इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, जैसी गारंटी चाहिए आप ले लें। लेकिन इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा भिजवाया जाएगा, वो जहाँ जाएंगे वहीं पर रहेंगे, लेकिन वो अपना फ़ोन भी इस्तेमाल कर लेंगे, वो मुलाकातें भी खुलकर करेंगे, वो मुज़ाकरात का हिस्सा भी बन जाएंगे। मैंडेट जो है वो यही रहेगा। फिलहाल मिड टर्म इलेक्शन की बात हो सकती है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं, लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन लड़के कौमी असम्बली में आके अपोजिशन का रोल प्ले कर सकते हैं, ये भी कहा गया था। अब इसमें जो है वो अलीमा खान साहबा का स्टेटमेंट ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन ठीक है। बैरिस्टर गौर मेरे ख्याल में किसी मसलियत के तहत, या वो नहीं चाहते कि इस वक्त पता चले कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई मुज़ाकरात हो रहे थे या कोई ऑफर्स आई थी, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, अपने मुंह से बार बार कह चुके हैं कि हमें संजानी में बैठने का कहा गया, हमें ये कहा गया कि आप कॉल कैंसिल कर लें, बार बार मिन्नत की गई, बार बार रोका गया। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं।